बिहार चुनाव नजदीक है और इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना में है। ऐसे में नेतागण तो अपने अपने वादे और दावे कर रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन जनता ही असली सरकार चुनती है। जनता इस बार किस मुद्दे पर वोट करेगी, आइए उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। उनके लिए इस बार कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा अहम है? क्या शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, विकास का मुद्दा या कुछ और? हमारे साथ कुछ यहाँ की बिहार की जनता है, इनसे हम सीधे जुड़ेंगे और इनके मुद्दे को जमीनी स्तर से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, बिहार में तो चुनाव है और चुनावी माहौल गर्म भी है, क्योंकि अब नेतागण अलग अलग तरीके से वादे दावे कर रहे हैं। ये बताइए कि इस बार आप लोगों का मुद्दा क्या रहेगा? हम लोगों का मुद्दा जो अभी है वो बीजेपी और नीतीश सरकार जो मिल चला रही है अभी, एक नंबर है। रोड देखिए एक नंबर, स्वास्थ्य एक नंबर, शिक्षा एक नंबर, तीन गो है। स्वास्थ्य भी एक नंबर है, शिक्षा भी एक नंबर है और रोड तो क्या कहना ही नहीं। अब पूरे बिहार से 3.5 घंटा में पटना पहुंच जाइए कहीं से। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस बार सरकार ने विकास किया है और विकास के मुद्दे पर यह वोट? हाँ, बहुत ज्यादा विकास किया है। तो थोड़ा सा विकास किसको नहीं नजर आ रहा है? विकास ही बताइए, जो नहीं नजर आया है कहे सामने के हमको विकास नहीं हुआ है। पहले एक हॉस्पिटल के लिए लोग दौड़ते चलता था, आज देखिए 5,000 बेड के हॉस्पिटल PMCH बन रहा है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। तेजस्वी यादव बहुत सारा वादा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से ये मुद्दा भी उठाया गया कि SIR वोट चोरी से सरकार बनाई जाती है। आप लोगों का जमीनी मुद्दा क्या है? क्या आप इस बार जब वोट करने जाएंगे तो किस मुद्दे को ध्यान में रख के जाएंगे? तेजस्वी के बाप भी बहुत वादा किए थे जनता से कि एको घर में ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसके यहाँ का एक आदमी अपहरण न हो जाए, और एको आदमी के खेत बधार ऐसा नहीं है जो हम नहीं लिखवा लेंगे। उन्हीं का मारा हुआ तो नीतीशों के आज दिक्कत है कि बिहार में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आना नहीं चाहता है। उसी समय का जो बिहार बदनाम है सो आज भी इंडस्ट्री आना नहीं चाहता है। और तेजस्वी यादव का कहना कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो हम रोजगार देंगे, इंडस्ट्री लाएंगे, जो पलायन है उसे रोकेंगे। जखन ये तेजस्वी यादव कहेंगे ना RJD का शासन हो जाएगा तो जो यहाँ से है सो सब पलायन कर जाएगा। उनके नामे पर पलायन कर जाएगा, लालू यादव के नाम पर। लालू यादव के समय में पटना सिटी से तनी मनी इंडस्ट्रियलिस्ट मरवाड़ी लोग यहाँ से बंद करके भागा है। इसलिए वो सब कुछ नहीं है। यहाँ नीतीश का विकास है और नरेंद्र मोदी का जलवा है, वही चलेगा। चुनावी साल है, लोग कहते हैं बिहार की राजनीति जाति से भी चलती है। यहाँ जातिवाद भी बहुत हावी है कि अगर हम अपने जात के हैं तो अपने जात के नेता को जिताएंगे। आप लोग भी जातिवाद पे विश्वास करते हैं या विकास पे? नहीं, हम लोग तो विकास पर बात करते हैं। आपका देख लीजिए तो नीतीश कुमार का विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ, ये दोनों मिला दीजिए तो बिहार में विकास ही विकास है। इस बार थर्ड पार्टी के तौर पर प्रशांत किशोर भी उभर कर सामने आ रहे हैं, उनसे कितनी उम्मीद? ये प्रशांत किशोर प्रयास कर रहे हैं। वो भी चूंकि अब राजनीतिक में वो तो कुछ नए हैं नहीं। पहले उनका लोग उपयोग अपना अपना पार्टी में लोग करता था। अब उनको लगा कि मेरे ही बुद्धि से सरकार चल रही है तो हम खुद अपना सरकार क्यों नहीं बनाए। देखिए, यहाँ पे और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप अभी कह रहे थे कि नए चेहरों को भी हो सकता है आने वाले वक्त में मौका देवे करेंगे। 40 साल तो दे करके देखबे की है। आप नया विकल्प मिल गया, विकल्प के अभाव में आज नीतीशों विकल्प के अथी में 20 साल हुए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन अब विकल्प उनसे अच्छा मिल गया है। मतलब आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर अच्छा विकल्प? बहुत बड़ा विकल्प है, कोई तुलना नहीं लोगों का है। एक कल घोटाला वाला देखे हैं ना, उसे तो मंत्री नीतीश रखे हुए हैं। आरोप लगाए थे प्रशांत किशोर की, बहुत मंत्री। हाँ, उसका कोई खंडन कर रहे हैं कि 2,200 करोड़ के हम जमीन नहीं लिए 3 साल में। अशोक चौधरी के कल तो सब डीड दिखाया 200 करोड़ का। तब यही इसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। मतलब आपको उम्मीद है कि प्रशांत किशोर आते हैं तो हालत में जैसे भी हो देंगे, दिलवावेंगे, चाहे जितना जैसे भी हो सुलाना है। बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा रोजगार का भी रहा है। रोजगार के मुद्दे को लेकर के लगातार तेजस्वी यादव मुख्य तौर पर आते हैं, कहते हैं 17 महीने में हमने इतना रोजगार दिया, नीतीश कुमार ने उतना रोजगार अपने पूरे कार्यकाल में नहीं दिया। क्या लगता है? बेरोजगारी तो राजद का देन है।
पलायन उसी का देन है। एक ऐसा दौर आया था कि गांव छोड़ छोड़ के सब शहर आ गए, अपना जमीन अपना इज्जत बचाने के लिए सब छोड़ छोड़ के शहर। राजद का देन है बेरोजगारी या पलायन। आज उसके अपोजिट में नीतीश कुमार क्या बोलते हैं, कुछ सुधारे हैं, लेकिन पूर्ण सुधार नहीं हुआ है। अभी नया आदमी को आना जरूरी है और सारा व्यवस्था को बदलना। नया आदमी के तौर पर आप किसको नीतीश कुमार का विकल्प अभी प्रशांत किशोर है। सबसे बड़ी चीज है कि नीतीश कुमार का इकबाल अब खत्म हो गया है। अब घर में उनका जो मंत्री है उसके इंजीनियर के यहाँ रात रात भर रुपया जला जला के क्या बोलते हैं ईडी छापा मार रहा है, रात रुपया जला रहा है। कुल मंत्री अभी मेडिकल में जाइए, क्या बोलते हैं पोस्टिंग कराने के लिए, तब मंगल पांडे जो है एकदम दरबारे खोले हुए हैं। टोटल जो है सो भ्रष्टाचार का अखाड़ा हो गया है। कोई ऑफिस चल जाइए, बिना पैसा के कोई काम नहीं होगा। अब पहले लालू के राज में अपहरण होता था, इस राज्य में सरकार का जो आदमी है जहां बैठा है पैसा एकदम वसूलने पर पड़ा हुआ है, कोई रोक टोक नहीं है। तेजस्वी यादव पे विश्वास नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार अगर आपके पास विकल्प हो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, तो किसके पक्ष में? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर क्यों? एक बार चेंज जरूरी है। चेंज के तौर पर आप प्रशांत किशोर को देख रहे हैं? बिल्कुल। क्या लगता है वो जब सरकार बनाएंगे तो सुरक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो या शिक्षा का मुद्दा हो या और आगे बढ़ेगा? हाँ, बहुत सारा मुद्दा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्रशांत किशोर ने कहा शराबबंदी हटा दिया जाएगा। वो तो जरूरी है, हटना ही चाहिए। वो तो होम डिलीवरी हो रहा है ना, आप ऑर्डर कीजिएगा 5 मिनट में होम डिलीवरी है, तो क्या फायदा है? राजस्व का हानि हो रहा है। तो मतलब आप शराबबंदी के पक्ष में नहीं है। देखिए, तो यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, क्योंकि देखिए इस बार का चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो रहा है। एसआईआर का मुद्दा बहुत ज्यादा उठाया गया विपक्ष की तरफ से कि वोट चोरी कर करके ही नीतीश कुमार हो या फिर मोदी जी हो सरकार बनाते हैं। चोरी कहाँ, वोट चोरी कहाँ हो रहा है? झूठों के खाली बहाना है, वो मिल गया मुद्दा, ये कोई मुद्दा नहीं है। झूठों के ऐसी ही बयानबाजी कर लगे होगा। तो बिहार की जनता किस मुद्दे को सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा मानती है और उसी के तहत नेता अपना चुनती है? विकास के मुद्दा सबसे बड़ा विकास है। अब पलायन यहाँ से जो रुक जाए, यही है। पलायन एकदम सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी चाहे आप पढ़ाने के लिए है तो आपको बाहर भेजना पड़ेगा। जितना यहाँ पर स्कूल कॉलेज जो है, कॉलेज में खाली डिग्री मानता है। जितना कॉलेज चल जाए एक दिन क्लास नहीं होता है, तो बच्चा बुतरू को कैसे पढ़ाएगा आदमी? आज जितना सरकारी स्कूल है उसमें खाली खिचड़ी तिचड़ी दुनिया जहान यही सब होता है और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ अच्छा मजदूरा वर्ग को जाना पड़ता है बाहर काम करने के लिए, कोई फैक्ट्री नहीं है। तो पलायन रोकना सबसे बड़ी बात है। प्रशांत किशोर का विजन है कि हम आएंगे तब पलायन रोकेंगे। उसका सबसे बड़ा उसका करने का वो बताता भी है कि कैसे हम रोकेंगे। वो बताता है कि जितना बैंक में पैसा जमा हो रहा है उसका सारा पैसा जो चला जाता है बिजनेसमैन को, दूसरा स्टेट चला जाता है। अब बिहार का पैसा दूसरा स्टेट जा रहा है। यहाँ लोन हर एक आदमी को देगा, बैंक को उतना उसका सरकार दबाव देगा कि सबको लोन दो, बिजनेस व्यापार बढ़ाओ। और यहाँ का जो भी जमीन है उसको लीज पर 1 रुपया 2 रुपया पर बिजनेसमैन को 2 फैक्ट्री लगाओ। यहाँ पर रोजगार होगा तो पलायन रुकेगा। पलायन सबसे बड़ा है, चाहे वो गरीब वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, सबको भागना पड़ता है। अच्छा, बिजली फ्री बिजली की बात भी कही जा रही है कि 125 यूनिट फ्री बिजली देगी सरकार अगर नीतीश कुमार की सरकार बनती है। अच्छा कदम है। 125 यूनिट बिजली मिलना शुरू हो गया। इससे सभी मध्यम वर्गीय और उससे नीचे परिवार को बहुत फायदा है। 0 में बिजली आ रहा है। बिजली पहले 8 घंटा रहती थी, अब 22 घंटा बिजली रहती है, समझे। और सबसे यहाँ है बॉर्डर पर घुसपैठिया को रोकना। अगर इतने घुसपैठी आ गए हैं जो हम बिहारियों का हक छीन रहे हैं वो लोग। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं यहाँ पर हमारे साथ। किसके वादा पे ज्यादा विश्वास है, नीतीश कुमार के कि तेजस्वी यादव के? नीतीश कुमार तो बिहार में आए हैं तो वो तो देखा ही गया है ना कि कितना डेवलपिंग हुआ। लेकिन फिर उसके बाद ये नीतीश कुमार के राज्य में ही अभी ये फिलहाल जो अभी प्रेजेंट में बना एनडीए का सरकार, उसके बाद यहाँ अफसरशाही ही बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद तो ये चीज नहीं होना चाहिए बिहार में। चलिए, और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं।
आप लोग यहाँ मूंगफली खा रहे हैं और मूंगफली कहते हैं बिहार में लोग आराम से बातचीत करते हैं, मूंगफली खाते हैं। चलिए, मूंगफली के साथ साथ बिहार की राजनीति भी गर्मा रही है और देख रहे हैं चाय और मूंगफली सब यहाँ खा रहे हैं, सुबह सुबह का वक्त है। तो आप बताइए कि आप लोग तो काफी वक्त से आपने लालू के शासन को भी देखा, आपने नीतीश कुमार के शासन को भी देखा और अब आने वाले वक्त में प्रशांत किशोर भी मैदान में है, एक बार फिर से तेजस्वी यादव अपने वादे के साथ मैदान में है, नीतीश कुमार है। क्या चाहते हैं इस बार आप? अभी तो हम नीतीश कुमार को चाहते हैं क्योंकि वो विकास पुरुष हैं और नीतीश कुमार जितना जो बिहार के लिए काम कर दिए हैं उतना शायद अभी तक आजादी के बाद कोई मुख्यमंत्री किया होगा। प्रशांत किशोर तो फालतू के आदमी हैं, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी केंद्र का भी अभी पहला बार है बिहार का कि केंद्र का कृपा इतना है यहाँ, और जब निर्माण हो रहा है तो भाड़ने पर पड़े हुए हैं। इनको तो निर्माण में सहयोग नहीं देना चाहिए, लेकिन सहयोग नहीं दे रहे हैं, भाड़ रहे हैं लोग। और लालू जी का पार्टी तो खानदानी पार्टी है, घर का पास की। तेजस्वी यादव कहते हैं हम युवा है, हमें मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिए। वो क्या मौका देगा? है पढ़े लिखे हुए रहते तब कोई काम है उनका। लालू जी हमसे एक क्लास नीचे पढ़ते थे, वो चौथा में था, हम 5वां में, और हमको बहुत ज्यादा नजदीकी संबंध रहा है, लेकिन कोई हम ऐसा एक्टिव नहीं है। हम पसंद नहीं है, ये काम पसंद नहीं है, हम कभी जाते भी नहीं, सब जानते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं एक बार मौका तो दे के देखिए, बिहार को विकास करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार पहला काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किए हुए हैं, उससे क्या बोले तेजस्वी यादव से नहीं होगा? नहीं होगा। उनसे 4 गुण का जो लोहे लूटेगा, इनको तो ज्ञान है नहीं। ज्ञान रहता तो नाच पाच कराते हैं, वो बोलिए ना, इलेक्शन के समय में नाच होता है। माई बहन योजना शुरू करने वाले हैं, वो सब कुछ नहीं, ओकरा में 200 रुपया लगेगा तो फार्म हर बहन है, देख तो रहे हैं। तो बताइए, तो माइनस पॉइंट हुआ ना। आपको अपने उतर के सामने फार्म भरते हैं। 1000 बेरोजगार जो ग्रेजुएट है बेरोजगार को 1000 दिन, तो नीतीश जी से अच्छा अभी कोई मुख्यमंत्री नहीं है। शांत है, सब जगह शांत है, उनका किसी को डर नहीं है। मतलब क्राइम कम हुआ है बिहार में। बहुत क्राइम क्या, रोड पर दारू पी के नहीं ना घोलट रहा है लोग, ये बहुत बड़ी बात है, ये जान लीजिए। प्रशांत किशोर कह रहे कि हम आएंगे तो हम दारू बंदी हटा देंगे, शराब बंदी, वही ना बर्बाद करेंगे, बिहार को नाश करेंगे। उनका कहने का मतलब कि मान लीजिए कि लालू जी के लड़का, हमको तो नाम याद नहीं रहता, तेजस्वी जी, वो अपने ठीक हैं, लेकिन उनके जीतने पर जितने जो है न रंगदार हाई हो जाएंगे, ये दिक्कत है। मतलब शराब बंदी हटेगा तो फिर क्राइम आप कह रहे हैं बढ़ेगा ना, पूरा बढ़ेगा। शराब से मतलब नहीं है, कहने का मतलब कि कुछ तो कंट्रोल करना पड़ेगा। उसमें है नीतीश जी का भी है, इसको बंद नहीं कराना चाहिए। जो गलत करता है उसको सजा दीजिए। जो पी के घर में रहता है उसको सजा दीजिएगा, जैसे लेबर पी करके काम करता है। अच्छा, इस बार SIR का मुद्दा विपक्ष की तरफ से खूब उठाया गया। राहुल गांधी भी आए बिहार में, रैली किए और जनता को ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी की तरफ से वोट चोरी की गई है और वोट चोरी करके, और वोट आपको याद भी होगा SIR का मुद्दा की वेरिफिकेशन। यहाँ अभी उल्टा चोर कोतवाल के डांटे हो रहा है, हम लोग सब जान रहे हैं। शुरू से ये लोग चोरी की है। अभी चोरी अगर हो रहा होगा तो अगर वो 100 किए होंगे तभी 10 हो रहा होगा, अगर हो रहा होगा तो भी, जबकि हो नहीं रहा है, जाके चेक कीजिए। अगर हो भी रहा होगा तो 10 हो रहा होगा, वो तो 100 वोट नहीं देते थे। सबका वोट पड़ा हुआ है, 10 को आदमी लगा हुआ है, वह घूम के दे रहा है, आपको भगा दे रहा है, ऐसे होता था। अच्छा, एक बात और है कि सब लॉ एंड ऑर्डर सब चीज ठीक है, लेकिन पटना में कुछ मानी कि इतना जो प्रदूषण बढ़ रहा है, ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण। अच्छा, बाढ़ को लेकर के बहुत हर बार जब चुनावी मैदान में नीतीश कुमार भी जाते हैं या ऐसे भी कई बारी वो कहते हैं कि बाढ़ की समस्या है बिहार में, तो उस पे क्या काम हुआ है? काम तो हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। वही जो है लाइन पर आया हुआ है, फिर अगर केंद्र जीत जाएगा और केंद्र का रहेगा ना, अब की जोड़ पकड़ेगा कस के, देखने धीरे धीरे जोड़ पकड़ रहा है। विश्वास है 2047 तक विकसित भारत का एजेंडा लेकर के बीजेपी चल रही है, विश्वास है उन पे? अभी तो हमको 75% 80% विश्वास है कि हो जाएगा। अगर ऐसे ही रहा था, अब वो तेजस्वी का आ जाएगा, कोई परेशान नहीं होगा। अभी चल रहा आगे 2047 तक विकसित भारत हो जाएगा, आगे विकास होता रहेगा अगर रहेगा दोनों साथ। बस डॉलर खत्म हो गया है और रुपया जोर पकड़ रहा है, इससे प्लस पॉइंट है ना, घर का भी है, बाहर का भी, सब जगह का प्लस पॉइंट है। लेकिन समझे लोग तब ना,
यहाँ तो लोग सोच रहा है कि हमारा घर के चाहे जात का आदमी बना कि नहीं बना। जाति फैक्टर बहुत यहाँ पे के को जादव को आगे बढ़ाई नहीं, बताइए ना, कोई जादव को बता दे। ये लोग हैं बहुत सालों, कोई की नहीं बताई है। अच्छा नीतीश जी हैं साधु, उनका क्या आदमी है अति में। बिहार की जनता अब जात पात नहीं मानती है, विकास के मुद्दे पर हाँ, जात पात से अब हट रही है। धीरे धीरे जात पात से बिहार की जनता हट रही है। हाँ, ये बात तो जरूरी है कि धीरे धीरे, लेकिन बहुत समय ले लिया ये। हाँ, समय ले लिया। क्या बोलते हैं? अब जात जरूरी नहीं वो रहना चाहिए, उसी का शासन, तभी विकास होगा। तो बिहार के जनता की मूड को हमने जाना। बिहार की जनता ने साफ तौर पर कहा है कि जात पात का मुद्दा नहीं, सिर्फ विकास का मुद्दा ही उनका सबसे बड़ा मुद्दा होगा और इसी मुद्दे पर वो आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट करेंगी। बने रहिए आप न्यूज़ 18 के साथ।